बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, ये केमिस्ट्री आज मैं करवाने लगा हूँ स्टार्ट, और इसका ये 6 चैप्टर है जो मुझे सामने नज़र आया। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं करने वाले स्मार्ट सिलेबस के। वैसे तो ज़्यादा हैं, स्मार्ट सिलेबस के थोड़े हैं। एक दो एग्जांपल्स हैं और दो जो हैं वो न्यूमेरिकल हैं, और इजी हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। तो इंशाल्लाह समझ आएगी आप लोगों को। उर्दू मीडियम वाले भी ट्राई करें समझने की, अपनी बुक पास रख लें और इंशाल्लाह समझ आएगी कि चीज़ें क्या हैं। तो कोशिश करूँगा आसान लैंग्वेज में बताने की। लो जी, तो इसमें जो पहला न्यूमेरिकल है वो देखें क्या लिखा हुआ। अच्छा, ये सॉल्यूशंस वाला चैप्टर है, ठीक है ना। कोई चीज़ किसी चीज़ में मिक्स करके तो हम एक नई चीज़ बनाते हैं, जैसे शरबत बनाते हैं तो वो एक सोल्यूशन बना रहे होते हैं। बहरहाल ये थ्योरी है सारी, देखते हैं करना क्या। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं इफ़ 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें, ये जब लिखा होता है ना क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये वॉल्यूम होता है। जब किसी यहाँ पे मीटर होता, सेंटीमीटर है जैसे, या डेसीमीटर है, तो ऊपर ये असल बात है। 3 ताकत अगर हो तो उसका मतलब होता है वो वॉल्यूम है, हुजम है, ठीक है। तो 60 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल, शराब है, ठीक है, इज डिजॉल्व्ड इन 940 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। हमने अल्कोहल लेनी है 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, थोड़ी सी होगी, उसको हम पानी में हल कर रहे हैं, और पानी ज़्यादा है, 940 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सल्यूट है हमारा और ये सॉल्वेंट है। सल्यूट क्या चीज़ होती थी जो थोड़ी मिकदार में होती है, सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा मिकदार में है। या ये कह लें कि सल्यूट वो चीज़ है जिसने हल होना होता है, और सॉल्वेंट वो है जो हल करवा रहा है। और आमतौर पे हमारा जो पानी है वो सॉल्वेंट ही होता है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट और ये सल्यूट है। अच्छा, मिक्स करवाना है। सो व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। तो कहता है जब हम इसको हल कराएंगे ना तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। कंसंट्रेशन ऐसे ही है कि जैसे आप चीनी का शरबत बनाते हैं, तो 1 गिलास पानी लेते हैं तो उसमें 1 चम्मच डालेंगे तो वो ज़ाहिर मीठा बनेगा। लेकिन वही 1 चम्मच जो चीनी है वो अगर आप बड़े बर्तन में और जग में उसको मिक्स करते हैं तो उसने फीका बनना है। तो कंसंट्रेशन यही है कि कितनी मिकदार आपने मिक्स करवाई है, ठीक है। तो ये बहरहाल ये इसकी कंसंट्रेशन बनती है इस तरह से। अब देखें इसको हल कैसे करना है। अब चूंकि हमें वॉल्यूम दिए हुए हैं तो हमें पता है कि जो सल्यूट का वॉल्यूम है, हम ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, थोड़ी मिकदार का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहला स्टेप हम ये बना देंगे। फिर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी जो चीज़ हल करवा रही है वो 940 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसका भी वॉल्यूम हो गया हमारे पास। और हमें कंसंट्रेशन चाहिए। तो देखें बड़े आराम से ये 3 स्टेप आप बना दें। अब कंसंट्रेशन का फार्मूला है, फार्मूला बड़ा इजी है। ये वही देखें परसेंटेज है, ये परसेंटेज का वही फार्मूला होता है जो आम रूटीन में आप इस्तेमाल करते हैं। कि अगर आपके 800 में से अगर 600 नंबर आए हैं तो 600 नंबर को आप ऊपर रखते हैं और 800 को नीचे रखते हैं, टोटल को नीचे रखते हैं हमेशा जब भी आप परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है। जो सल्यूट थोड़ी मिकदार है ना वो आएगा ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट ऊपर आ गया, नीचे उसी सल्यूट का वॉल्यूम और फिर वो जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम, दोनों का सम। क्योंकि देखें वो पानी के अंदर वो चीज़ हल हो के एक ज़्यादा चीज़ हो जानी है ना, तो वो कंप्लीट मुकम्मल चीज़ नीचे आनी होती है। तो इसलिए सल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों ने नीचे आना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब देखें जस्ट वैल्यूज़ लगानी है, बहुत आसान है। सल्यूट 60 था ना तो 60 ऊपर आ गया, और सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों नीचे आ गए, ठीक है। दोनों का प्लस होना है, किसी एक का नहीं, दोनों ने प्लस होके पूरा जो सोल्यूशन बनता है पूरा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि जब भी परसेंटेज बनानी होती है फीसद तो हमें 100 से ज़रब देनी है। अब 60 को 100 से ज़रब देंगे तो ज़ाहिर 6000 हो जाएगा, और नीचे 940 और 60 मिलके 1000। तो ये 30 बड़े आराम से कट जाते हैं और 6 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो फिर इसकी जो परसेंटेज है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम लिखते हैं, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम होगा नीचे भी वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो बड़े आराम से ये चीज़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा उससे ज़रा डिफरेंट है। अब ये मोलैरिटी का है कि 12 मोलैरिटी वाला H2SO4 का सोल्यूशन है एक, ठीक है। हमारे पास तेज़ाब है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और वो जो है 12 मोलैरिटी का है, मोलैरिटी इसकी ज़्यादा है, इज़ अवेलेबल इन लेबॉर्ट्री में हमारे पास ये पड़ा हुआ है। वी नीड ओनली, अब हमें कोई काम करना है तो उसके लिए हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन उससे क्या चाहिए, ओनली 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले तो इसकी मिकदार बता दी कि भाई ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए कितना चाहिए, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर चाहिए, ऑफ 0.1 m सोल्यूशन। 12 m नहीं चाहिए, 0.1 मोलैरिटी वाला सोल्यूशन चाहिए। मोलैरिटी हमें कम करनी है, या ये कह लें कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम करवानी है, ठीक है, डिल्यूट करना है उसे, मिकदार कम करनी है, उसका असर कम करना है। ये समझ लें कि ये जो 12 मोलैरिटी वाला है ना, ये ज़्यादा सख्त तेज़ाब है और उसको हमने ढीला करना है, यानी कि उसको थोड़ा कम मिकदार करनी है, ठीक है, वो 0.1 पे लेके जाना, जो कि काफ़ी कम है, ताकि वो जले ना कोई बंदा या उस तरह, तो वो हमें चाहिए। तो फिर उसको कैसे बनाना है ये उसने पूछा हुआ है। तो देखें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखेंगे। पहली मोलैरिटी जो उसने दी हुई है M1, वो 12 मोलैरिटी है उसकी। M2 जो हमें मोलैरिटी चाहिए वो 0.1 है, वो M2 लिख लेंगे 0.1। फिर दोनों वॉल्यूम भी हैं कि पहला वॉल्यूम का तो नहीं पता, लेकिन जो दूसरा वॉल्यूम हमें चाहिए 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, वो हमें पता है, हम उसको V2 कह लेंगे। और V1 जो पहले से गिवन है, यानी कितना हमें इसका वॉल्यूम लेना चाहिए, वो हमें अननोन है, हमें उसका नहीं पता। तो मोलैरिटीज़ और वॉल्यूम इन दोनों से मिलकर देखें ये फार्मूला बनता है M1V1 इक्वल टू M2V2। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, इसको हमने याद कर लेना है, ठीक है, मोलैरिटी का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। और चूंकि हमें V1 चाहिए तो M1 इधर से उठ के उनके ओवर में चला जाएगा। अब वैल्यूज़ लगा लें। M2 की वैल्यू M2 जो हमें बनाना था 0.1, वॉल्यूम 2 500 है, 500 लिखा, और M1 ने ओवर में जाना है बटे में, तो M1 12 था, वो बटे में चला जाएगा। अब कैलकुलेटर पकड़िए, बड़े आराम से 500 को 0.1 से मल्टीप्लाई करा लें, 50 आ गया, 12 नीचे है, तकसीम करा दें, ये आ गया। अब यहाँ ये चीज़ समझने वाली है। अब ये वो वॉल्यूम है 4.16 क्यूबिक सेंटीमीटर जो हमारा इस 12 मोलैरिटी वाले का है। यानी हमें क्या करना है कि ये जो 12 मोलैरिटी वाला H2SO4 है, उसका हमने इतना वॉल्यूम ले लेना है और उस वॉल्यूम को एक बीकर के अंदर रखना है जिसके ऊपर 500 क्यूबिक सेंटीमीटर की ना लाइनें लगी हुई हैं, निशान लगे हुए हैं। हमने इसको उसमें डाल लेना है, ठीक है। अब इसको उसमें डालेंगे ना तो ये बहुत थोड़ा है, क्योंकि ये तकरीबन 4 क्यूबिक सेंटीमीटर है, हमें 500 तक चाहिए, ठीक है ना। तो इसको डालेंगे ना तो हम समझ लें जैसे ग्लास है, तो ग्लास के पेंदे में इतना कर नीचे थोड़ा सा रह जाएगा, ठीक है, इतना पड़ा होगा नीचे। हमने क्या करना है, अब इसको चूंकि मोलैरिटी इसकी 12 है, उसको कम करनी है, तो हमने इसमें पानी डालते जाना है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, डिल्यूट करी जाएंगे, इसको हम पानी डाली जाएं और उस ऊपर आता जाएगा और अल्टीमेटली वो जो 500 नंबर का उसने निशान लगे होंगे वहाँ तक वो टच कर देगा, वहाँ पे छोड़ दे। अब 500 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास वो सोल्यूशन बन गया, लेकिन अब क्या होगा कि उसको वो जो तेजाबियत है उसकी वो हमने कम कर दी है, 12 मोलैरिटी से 0.1 पे चले गए। इस तरह से करना है। तो ये वर्डिंग हमें लिखनी है, इसको याद करना है कि ये जो मैंने आपको ज़ुबानी बताई है कि टेक 4.16 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 12 मोलैरिटी H2SO4 सोल्यूशन, ठीक है, उसका आप इतनी ये लें मिकदार, एंड पुट इट इन अ मेजरिंग फ्लास्क। मेजरिंग फ्लास्क के अंदर डालें, वो कितनी उसके ऊपर मेजरिंग होनी चाहिए, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर की। फिर उसके अंदर आप पानी डालते जाएं, ऐड वाटर अप टू द मार्क, जहाँ तक निशान लगा हुआ है वहाँ तक आप पानी डालते जाएं। सो वी गेट 0.1 m। अब हमारा 0.1 m पे चला गया H2SO4, और जाहिर है कि उसका जो वॉल्यूम है वो इतना हो गया 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये है जी दोनों न्यूमेरिकल्स। अब 2 एग्जाम्पल्स भी हैं, वो आप अगर नहीं की हुई तो वो भी कर लें, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दी है, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ क्योंकि वो मैंने लिखा नहीं है इसे। सो कहते हैं जी 6.2 में कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन की हमें मोलैरिटी चाहिए। तो देखें, मोलैरिटी का मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है क्योंकि हमें मोलैरिटी ही फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ये 2 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि जिसकी मोलैरिटी लेनी है उसके मोल्स कितने हैं उसके अंदर, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है। अब आगे वो क्या कहता है सवाल के अंदर, ओके, calculate the molarity of a solution which is prepared by dissolving 28.4 grams of Na2SO4। Na2SO4 का जो मैस हम डिज़ोल्व करवा रहे हैं, हल करवा रहे हैं, वो कितना हम हल करवा रहे हैं 28.4। तो हम वो लिख लेंगे कि कितना जी Na2SO4 को हमने मिक्स करवाया,
ठीक है। अब देखें Na2SO4 है ना, तो फिर हमें पता चल गया कि ये Na2SO4 है, तो इसका मोलर मैस हमें याद होना चाहिए। मोलर मैस फिर कैसे बनाते हैं, सोडियम का अलहदा से ले लेते हैं मैस, और Na2 है जो कि उसको 2 से ज़रब दिलाते हैं, सल्फ़र का लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन का 18 है शायद, तो उसको 4 से ज़रब दिलाते हैं। तो इन सब को ना जमा कर लेते हैं। अब एक एक को बजाय याद रखने के, उससे बेहतर है ना कि बजाय बंदा इसी को याद कर ले कि Na2SO4 का जो सवाल आना है उसका मोलर मैस हम ज़ुबानी याद कर लें, वो है जी 142 ग्राम्स। तो ये हमें इसको याद करना है, रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये सवाल में नहीं है, ये सवाल में दिया हुआ है, ये सवाल में नहीं है। अब ये दोनों चुके हैं हमारे पास, तो इससे हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। ये जो हमारा ऊपर वाली चीज़ थी, नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे फाइंड होते हैं, मैस जो डिज़ॉल्व हो रहा है और जो मोलर मैस है उससे तकसीम करा दें। तो मैस डिज़ॉल्व 28.4 था ना, वो हमने ऊपर रख लेना है, और मोलर मैस ये जो 142 है उसको नीचे रख लेंगे। तो इसको तकसीम करवाएं, पता चल जाएगा 0.2 मोल्स बने हैं। तो ये तो ऊपर वाली चीज़ हमें पता चल गई। अब नीचे है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, और वॉल्यूम के लिए उसने सवाल में दिया हुआ है कि वॉल्यूम उसका है 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम सवाल में उसने 400 दिया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है। हमारा ये जो फार्मूला है ना, यहाँ पे हमें डेसीमीटर में चाहिए होता है, ये याद रखें। फार्मूले में DM डेसीमीटर्स, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये याद रखना है कि सेंटी और डेसी में 10 का फ़र्क होता है। जैसे सेंटीमीटर में और मीटर में 100 का गैप होता है ना, तो सेंटीमीटर और डेसीमीटर एक दूसरे के पास पास ही हैं, तो ये 10 का गैप है। और चूंकि देखें ये 3 पावर है ना, तो हाली 10 से तकसीम नहीं कराना, 3 दफ़ा 10 से तकसीम कराना है, क्योंकि क्यूब है। तो 3 ज़ीरोज़ लगा लेंगे, ठीक हो गया। अब 3 ज़ीरोज़ हैं तो आप कटवा लें, अगेन कैलकुलेटर पकड़ें, तकसीम करवाएं, 0.4 क्यूबिक डेसीमीटर आ गया। अब देखें, अब ऑलमोस्ट एंड हो गया, क्योंकि मोल्स भी हमें पता चल गए, वॉल्यूम भी पता चल गया, जस्ट दोनों को डिवाइड कराना है। फार्मूला यही कह रहा है ना, मोल्स ऊपर होने चाहिए, वॉल्यूम नीचे होना चाहिए। तो मोल्स को हमने ऊपर रखना है 0.2 को, और जो उसका वॉल्यूम है 0.4 वो नीचे रखेंगे, डिवाइड कराएंगे, 0.5 आ जाएगा। ये है मोलैरिटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़रा प्रैक्टिस है, मैथ की तरह इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, लिख लिख के करें, हो जाएगा। 6.3 मैंने लिखने की जहमत ही नहीं की, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, ईजी है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये है जी आपके पास सामने बुक। ओके, कहते हैं जी हाउ मच NaOH इज़ रिक्वायर्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और उसकी कितनी मिकदार हमें चाहिए। ठीक है ना, मिकदार उसकी जो मैस है वो हमें कैलकुलेट करना है। टू प्रिपेयर इट्स 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ, इतना अभी कहीं गेन क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया ना, तो ये वॉल्यूम है। ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम है उसका, कि इतना वॉल्यूम उसका दिया हुआ है। ऑफ 0.4 मोलैरिटी, और मोलैरिटी भी उसकी दे दी है कि भाई इतनी उसकी कंसंट्रेशन है 0.4। अब देखें, अब अगेन ये जो पिछले सवाल में भी हमने किया था, Na2SO4 का मोलर मैस हमें पता होना चाहिए। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका भी मोलर मैस हमें ये याद करना है, 40। ये 40 जो है ये हमें याद करना पड़ेगा कि सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चारों को मिला के ये 40 इसका बनता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो उसने वॉल्यूम दिया हुआ है 500, ये फिर सेंटीमीटर में है, तो इसको फिर हमें डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया 1000 से आपको तकसीम कराना पड़ेगा, तो 500 को 1000 पे डिवाइड कराएं, इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर ऐसे ही ठीक है। और ये यूनिट्स मत लगाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे ही 500 को 1000 से डिवाइड करके ना, अब ये ठीक है 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये दो चीज़ें हो गई, वॉल्यूम डेसीमीटर में आ गया और मोलर मैस भी हमें पता चल गया। अब अगेन, अब ये फार्मूला मत लगाएं, आसानी पैदा करें। सवाल जब जितना आसान होगा उतना बेहतर है। ये फार्मूला मत लगाएं, डायरेक्ट ये इस फार्मूले पे आएँ। उसने कोई ज़रूरत नहीं है ये पूछने की, उसने नहीं पूछना भाई ये कैसे हुआ, छोड़ दें, सीधा लगाएं। बहुत आसान है कि जी हमें सल्यूट का मैस चाहिए, तो ये तीनों रकमों ने ज़रब खानी है, मोलैरिटी, मोलर मैस और वॉल्यूम। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें हैं हमारे पास सवाल में। मोलैरिटी थी ना 0.4, ठीक है, वो लिख ली। मोलर मैस अभी हमने कहा ये याद करना है 40, वो लिख लिया। और वॉल्यूम जो अभी हमने उसको डिवाइड कराया 0.5 आ जाएगा। तो जस्ट कैलकुलेटर पकड़ना है, तीनों को ज़रब दिला देनी है, तो 8 ग्राम आ जाएगा उसका मैस। सही हो गया। तो ये है जी काम आपका, तो ये कर लें इंशाल्लाह। ये 2 और चैप्टर हैं वो भी मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।